तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस ग्रैंड प्रीस्ट की फाइट को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम वेजिटो को देखते हैं, जो कि अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म में होता है। उसने अभी अभी अपनी 4 विंग रेड सेरेफिम फॉर्म का इस्तेमाल किया है। वो लगातार डाई को घूर रहा होता है और बोलता है डाई। ठीक वेजिटो की तरह ही डाई ने भी अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म दिखाई होती है, और वो भी अपनी 4 विंग सेरेफिम फॉर्म में होता है। वो भी सामने की तरफ घूरते हुए बोलता है वेजिटो। आखिरकार वेजिटो वर्सेस डाई का रीमैच शुरू होने वाला है, पर उससे पहले वेजिटो के मन में डाई के लिए कुछ सवाल होते हैं। वेजिटो अपने सीजन 1 के सबसे खतरनाक राइवल से पूछता है, डाई वो बात तो ठीक है कि मुझे तुम्हें फिर से देख के काफी अच्छा लगा, पर आखिर में तुम कब बताना शुरू करोगे कि असल में तुम्हारे साथ हुआ क्या था। मुझे बताओ कि तुम्हारे जैसा एक एंजल आखिर यहाँ पर कैसे हो सकता है। अगर मुझे सही तरीके से याद है तो मैं तुम्हें ऑलरेडी हरा चुका हूँ। तुम्हें इस वक्त मरा हुआ होना चाहिए था, ना कि यहाँ पर जिंदा और मजे लेते हुए। वेजिटो की बात सुनते ही डाई एकदम से इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे हराया था। क्या तुम्हारी मेमोरी सच में इतनी ज्यादा खराब हो गई है मॉर्टल। डाई गुस्से में बोलता है कि मॉर्टल, तुमने आज तक मुझे हराया ही नहीं है। अगर हमारी लड़ाई में सच में कोई रिजल्ट आया भी था तो वो ये था कि मैंने तुम्हें हराया था। मैं लड़ाई में तुम्हारे आखिरी एनर्जी अटैक से बच गया था। लड़ाई के अंत में हम दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लूसिफ की ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, पर हो सकता है कि तुम लड़ाई के अंत तक इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि तुम बेहोश हो गए हो और तुम मेरी जीत को देख ना पाए हो। मैं लड़ाई के अंत तक खड़ा हुआ था और मुझे ये भी याद है कि मैंने तुम्हें जमीन पे पड़ा हुआ छोड़ दिया था। तभी डाई अपने हाथ में एक मुट्ठी बनाता है और आगे एक्सप्लेन करना शुरू करता है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि लड़ाई के अंत में मेरे पास लूसिफ की वो आधी ताकत तो थी ही जो कि मेरे पास आई थी, पर मुझे लूसिफ की ताकत का वो आधा हिस्सा भी मिल गया था जो कि तुम्हारे पास था। मैंने उस ताकत को तुम्हारे अटैक से एब्जॉर्ब कर लिया था, जैसा कि मैं शुरुआत से ही तुम्हें चेतावनी दे रहा था। मैं मानता हूँ कि वो सच में मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं शायद गलतफहमी में था कि मैं अपने भाई जैसे खतरनाक डीमन की ताकत को अपने अंदर कैद कर सकता हूँ। आखिरकार मैं हमेशा की तरह अपने भाई के प्लान में बेवकूफ़ बन गया और उसके प्लान में फंस गया। इसके बाद मेरे भाई ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया और मेरे ही हाथों से 2 रॉयल गार्ड्स बनवाए, जो कि मैं ज़ान ओसामा की रक्षा के लिए बना रहा था। पर वो रॉयल गार्ड्स असल में डिमोनिक रॉयल गार्ड्स निकले और एक तरीके से उसने मेरे ही हाथों मेरे गॉड की हत्या करवा दी। और ये बात तो तुम पहले से ही बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि जब एक गॉड को धोखा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। सही कहा ना वेजिटो। वेजिटो हैरान होते हुए बोलता है, एक कार्डिनल सिन, यानी कि एक दैवीय अपराध। वेजिटो को एकदम से याद आता है कि सीरीज की शुरुआत में उससे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो कि सेम एक कार्डिनल सिन ही था। आखिरकार वेजिटो को सब कुछ समझ आने लग जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। वो बोलता है कि यामोशी ने मुझे ये बात बताई थी कि जो लोग एक कार्डिनल सिन करते हैं तो जब भी वो मरते हैं तब वो ना ही स्वर्ग में जाते हैं और ना ही नर्क में, वो आखिर में डीमन रेल्म में आते हैं। तो ये सब कुछ एक गॉड को धोखा देने की वजह से हुआ, जिसमें उसे मारना भी आता है। पर क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है। डाई इस बात को कंफर्म करते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही वेजिटो। एक एंजल होने के नाते जैसे ही मैंने ज़ान ओसामा को धोखा दिया, चाहे वो मैंने लूसिफ के कंट्रोल में ही क्यों ना किया हो, मुझे एंजल कोड के लॉज के हिसाब से जबरदस्ती इरेज कर दिया गया। ये लॉज हायर गॉड्स ने बनाए हैं, पर चाहे मैं उस वक्त इरेज होता या ना होता, मेरी किस्मत का फैसला ऑलरेडी हो चुका था। एक कार्डिनल सिन करने के बाद मुझे अपनी पूरी जिंदगी डीमंस के साथ ही बितानी पड़ती। ये मेरे लिए पूरे तरीके से मिटा दिए जाने से भी ज्यादा बुरा था। डाई उस समय को याद कर रहा होता है जब उसे सीजन 1 के एंड में इरेज किया गया था। डाई की ये बात सुनते ही वेजिटो एकदम से चौंकता है और बोलता है, 1 मिनट रुको। अगर कोई एक एंजल होने के बावजूद भी एक कार्डिनल सिन करता है तो उसके बावजूद भी वो यहीं पर आता है। पर अगर जो तुम बोल रहे हो वो बात सच है, तो क्या उसे भी यहाँ पर नीचे नहीं होना चाहिए था। क्या वी शांत हो जाओ। इससे पहले कि वेजिटो जो बात सोच रहा था वो पूरी कर पाता, हम देखते हैं कि डाई एकदम से ही गुस्से में फट पड़ता है। डाई के चारों तरफ से सायान कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलने लग जाती है। हम देखते हैं कि गुस्से में उसके दांत भी काफी ज्यादा पहने हो जाते हैं, बिल्कुल एक डीमन की तरह। डाई गुस्से में बोलता है कि मदर हमें देख रही है, मदर मुझे देख रही है और उन्हें जीत के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। मैं हार नहीं सकता और मैं तुम्हें लूसिफ को यहाँ से आगे डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। तुम यहीं मरोगे वेजिटो, तुम यहीं मरोगे।
इतना बोलते ही डाई चिल्लाते हुए वेजिटो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। डाई इस लड़ाई को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है ताकि वो वेजिटो के सफर को यहीं पर पूरी तरीके से खत्म कर सके। फर्क सिर्फ इतना है कि डाई इस बार ये सब कुछ अपनी माँ के लिए कर रहा है, ना कि ग्रैंड प्रीस्ट होने के नाते। वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि चलो जो मैं सोच रहा था वो बाद में सोचूंगा। वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है और बोलता है कि पहले मुझे तुमसे निपटना होगा। शायद तुम सही हो, पिछली बारी मैंने तुम्हें नहीं हराया था, पर सच्चाई तो ये है कि अगर तुमने लूसिफ का इस्तेमाल किया था तो तुम भी उस लड़ाई को नहीं जीते थे। वेजिटो एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट को उससे लड़ने के लिए पुकारता है और अपने हाथ में एक पंच बनाता है। वेजिटो चिल्लाता है, आ जाओ डाई, चलो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। वेजिटो इसके बाद बहुत तेजी से डाई की तरफ बढ़ने लग जाता है और चिल्लाता है, डाई। प्रीस्ट भी बहुत तेजी से वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है और चिल्लाता है, गॉड किलर। दोनों की ही फाइट पहली वाली फाइट की तरह ही आगे बढ़ रही होती है और हम देखते हैं कि वेजिटो की रेड सेरेफिम एनर्जी डाई शिनकन की सायन कलर की सेरेफिम एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। हम देखते हैं कि दोनों जैसे ही बीच में मिलते हैं, डाई शिनकन वेजिटो को एकदम से ही किक मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटो अपनी एल्बो से उस अटैक को रोक लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का नेक्स्ट अटैक काम कर जाता है। वेजिटो एकदम से ही एक बहुत ही जबरदस्त पंच डाई के पेट में मारता है। ये पंच इतना जबरदस्त था कि हमें डाई का डिवाइन ब्लड एक बार फिर से दिखता है, जो कि पंच की वजह से उसके मुंह से बाहर आ रहा होता है। पर डाई भी बहुत तेजी से रिकवर कर लेता है। एकदम से ही वो घूमता है। डाई चिल्लाता है, तुम्हारी ये हिम्मत। हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही जबरदस्त किक वेजिटो को मारने वाला होता है। डाई का ये अटैक कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि वो बहुत ही जबरदस्त किक वेजिटो के चेहरे पे मारता है। वेजिटो बोलता है कि ये काफी ताकतवर है। ये एक किक वेजिटो को समझा देती है कि ग्रैंड प्रीस्ट पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो गया है, पर ये अटैक असल में और भी ज्यादा ताकतवर निकलता है। हम देखते हैं कि वेजिटो इस अटैक के बाद पीछे की तरफ बहुत तेजी से घूम के जाके गिरने लग जाता है, पर वेजिटो घूमते हुए भी डाई को घूर रहा होता है और बोलता है कि तुम बस रुको डाई, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे अभी तुम्हें असल में क्या क्या दिखाना है। हम देखते हैं कि घूमते घूमते वेजिटो की तीनों आंखें एकदम से ही चमकने लग जाती हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट नोटिस करता है कि वेजिटो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से घूमने लग गया है। वेजिटो ये जानबूझ के कर रहा होता है ताकि वो एक मिनी टोर्नेडो की तरह लग सके, पर डाई बहुत ध्यान से वेजिटो को देख रहा होता है और बोलता है, गॉड किलर, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। ये सोचने की गलती मत करना कि ये मुझ पे काम करेगा, बेवकूफ। डाई बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा होता और अगले अटैक के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने रेड सेरेफिम फेदर से डाई पे अटैक करता है और डाई भी बिल्कुल सेम अटैक करता है और वो अपने सायन कलर के फेदर्स वेजिटो के अटैक की तरफ शूट करता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों के फेदर्स आपस में टकराने लग जाते हैं और दोनों के टकराने से ही काफी जबरदस्त एनर्जी से निकल रही होती हैं। इन फेदर्स का आपस में टकराना बिल्कुल किसी निंजा फाइट की तरह लग रहा होता है। डाई चिल्लाता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे गॉड किलर, ना ही आज और ना ही कभी और। डाई का पूरा ध्यान वेजिटो के खिलाफ फेदर्स की फाइट में चल रहा होता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होता है। पर इसी बीच में डाई ध्यान ही नहीं देता कि गॉड किलर ने अपनी अगली चाल चल दी है और वो ऑलरेडी डाई के पीछे पहुंच गया है। तभी डाई को अपने पीछे थोड़ी सी मूवमेंट महसूस होती है और वो आखिरकार नोटिस करता है कि वेजिटो उसके पीछे है। वो बोलता है, तुम। वेजिटो डाई के पीछे बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया होता है और वेजिटो हंसते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल वही गलतियां कर रहे हो डाई जो कि तुमने पिछली फाइट में करी थी। इस तरीके से मुझे निराश मत करो। वेजिटो ये डाई का मजाक उड़ाने के लिए बोल रहा होता है। तभी वेजिटो एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाता है। वो ये पंच डाई को मारने वाला होता है और चिल्लाता है कि हमेशा अपने पीछे का ध्यान रखो एंजल। डाई एकदम से घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो इस पॉइंट पे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वेजिटो ये पंच बहुत ही जबरदस्त तरीके से डाई की कमर पे मारता है। हम देखते हैं कि इस पंच से डाई की जान निकल जाती है। डाई ने अपनी जिंदगी में इस तरीके का दर्द सिर्फ वेजिटो के खिलाफ पिछली फाइट में ही महसूस किया था और शायद काफी लंबा समय बीतने की वजह से डाई ऑलरेडी उस दर्द को भूल गया था। तभी हम मदर ऑफ ऑल एंजल्स को देखते हैं, जो कि फाइट में डाई को हारता हुआ देख के हंसने लग जाती है। वो हंसते हुए बोलती है, डाई, तुम तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह चिल्लाते हो। फाइट को देखते हुए मदर ऑफ ऑल एंजल्स यानी कि डाई की मदर एंजॉय कर रही होती है और हंसते हुए बोलती है कि लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती बेटा, सही कहा ना। हम देख सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल एंजल्स के हाथ में जो वाइन का ग्लास होता है वो एक बारी फिर से भर चुका होता है। वो डाई से बोलती है कि डाई, तुम एक बारी फिर से फेल होने वाले हो, सही कहा ना। सच में मैं कभी कभार समझ नहीं पाती हूँ कि लूसिफ इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे है, जबकि तुम यहाँ पर एक मॉर्टल को भी सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हो। जल्द ही मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह स्वीकार भी नहीं कर पाऊंगी, मेरी छोटी सी गलती। डाई अपनी माँ की ये बात सुन लेता है और काफी ज्यादा निराश हो जाता है। वो बोलता है, मदर रुको। डाई पीछे अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। डाई गुस्से में चिल्लाता है, देखो तुम्हारी वजह से मैं कितना बुरा लग रहा हूँ गॉड किलर, तुम मर क्यों नहीं जाते।
डाई इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उसके चेहरे की नसें भी दिखने लग जाती हैं। तभी डाई गुस्से में एक बारी फिर से पावर अप करता है और चिल्लाता है, मदर मुझे देखो। वेजिटो दूर से डाई का पावर अप देख रहा होता है और वो देखता है कि डाई के अंदर से निकल रही रोशनी आसमान तक जा रही होती है। डाई ये सब कुछ सिर्फ अपनी मदर को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है, यानी कि फाइनल डीमन एम्परर। तभी उस एनर्जी के अंदर से कोई बहुत तेजी से जंप मारता है। डाई एक ही पल में वेजिटो के नजदीक पहुंच जाता है। वेजिटो को भी ये देख के विश्वास नहीं हो रहा होता कि अचानक से ही डाई की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। डाई वेजिटो से बस कुछ ही इंचेस की दूरी पे होता है और उसके रुकने का कोई भी चांस नहीं लग रहा होता। तभी हम देखते हैं कि डाई अपने सर को वेजिटो के चिन पे दे मारता है। हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद वेजिटो की बॉडी पीछे की तरफ गिर रही होती है और डाई बस किसी तीर की तरह सीधा आगे निकल जाता है। आखिरकार हमें डाई आसमान में दिखता है और वेजिटो बिना किसी दिक्कत के जमीन पर लैंड करता है। भले ही वेजिटो सही सलामत हो, पर पिछले अटैक का इम्पैक्ट उसे महसूस हो रहा होता है। वेजिटो ने अपने हाथ को अपने चिन पे रखा हुआ होता है और बोलता है कि मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा जबड़ा तो ऐसा लग रहा था कि बस अलग होने ही वाला था। वेजिटो इसके बाद पीछे मुड़ के डाई की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे स्माइल है। वेजिटो डाई की ताकत से काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रहा होता है और बोलता है कि डाई मुझे विश्वास नहीं होता, तुम ताकतवर हो गए हो, पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हो गए हो। जब तुम लूसिफ की ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे तब भी तुम्हारे पास इस तरीके की स्पीड नहीं थी, कमाल है। प्रीस्ट वेजिटो के मुंह से अपनी बड़ाई सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और एकदम से हंसते हुए बोलता है, आखिरकार एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो कि एक देवता को मिलना चाहिए। डाई एक गॉड की तरह आसमान से वेजिटो को देख रहा होता है और बहुत ही घमंड भरी आवाज में बोलता है, ऑफ कोर्स मैं पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ मॉर्टल। आखिर तुम एक गॉड से और क्या एक्सपेक्ट करोगे जो कि अपनी जिंदगी में पहली बारी ट्रेन करने के लिए मजबूर हुआ है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे इम्प्रूव होने का लेवल तुम्हारे मुकाबले कितना अलग है और यही चीज मेरे भाई पर भी लागू होती है। वेजिटो ये सुन के काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास फ्रीजा जैसा ही टैलेंट है। तुम्हारी ताकत का जो लेवल है उस हिसाब से तुम्हारे इम्प्रूवमेंट का रेट तो बस बहुत ज्यादा डरावना है। अच्छा हुआ कि मैंने काफी देरी होने से पहले ही तुम्हें ढूंढ लिया। डाई वेजिटो को जवाब देते हुए पूरे घमंड में बोलता है कि मुझे उस नीचे एम्परर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। डाई वेजिटो की बात से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लग गया होता है कि ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ की बातों को भूल ही गया हो। डाई बोलता है कि पर मुझे डर है मॉर्टल कि तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाई। अचानक से ही डाई ये आवाज सुन के चौंक जाता है, पर आखिर ये कौन है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।